हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केसीसी यूपीएससी एस्पिरेंट चैनल पर। मेरा नाम है कौशल कुमार और दोस्तों ये चल रही है भारतीय समाज की एक नई सीरीज। जी हाँ दोस्तों, इंडियन सोसाइटी में हम आपको करा रहे हैं भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताएं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उसको देखिए, क्योंकि उसमें हमने कई विशेषताएं आपको समझा दी हैं। आज हम 9वीं विशेषता समझाने वाले हैं भारतीय समाज की, जिसका नाम है आशावादी समाज। जी हाँ, भारतीय समाज की एक अद्भुत विशेषता यह है कि हमारा भारतीय समाज बहुत ही आशावादी है, यानी कि हम निराश कभी भी नहीं होते। रीजन ये है कि हमारे जो समाज है उसमें कर्म सिद्धांत के ऊपर हम कार्य करते हैं, यानी कि हमारे गीता के उपदेश में श्री कृष्ण जी ने भी बताया है कि तुम केवल कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल तो तुमको स्वयं ही मिल जाएगा। इसीलिए ऐसा नहीं है कि हम किसी भौतिक वस्तु से प्रेरित होकर कोई भी कार्य कर रहे हैं और वो भौतिक वस्तु हमको ना मिले तो हम डिमोटिवेट हो जाएंगे या फिर हम काम करना बंद कर देंगे, अपना कर्म करना हम बंद कर देंगे। ऐसा नहीं है। इसलिए भारतीय समाज में हमेशा एक डायलॉग आपने सुना होगा, हमेशा कहते हुए सुना होगा, एक प्रचलित शब्द है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसलिए आपको सब्र रखना है और अपने कार्य को निरंतर करते जाना है। तो जिससे हमको ये पता चल रहा है कि हाँ, हमारा भारतीय समाज कितना आशावादी है और ये हमारे भारतीय समाज की संस्कृति है जिसके कारण हम इतने आशावादी हमेशा रहते हैं। तो चलिए, हमारा कर्म आधारित, जी हाँ ध्यान रखिएगा, कर्म आधारित ना कि फल प्राप्ति की इच्छा। हम क्या है, हमारा जो समाज है वो कर्म पर आधारित है, ना कि फल की हम प्राप्ति के आधार पर कोई कार्य करते हैं। गीता में श्री कृष्ण जी ने भी कहा है कि गीता जी मतलब उनका कथन है कि तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अगर हम देखें तो निरंतरता का समावेश हमारे समाज में ऐसा रहता है कि हम लगातार काम करते रहते हैं और ये बहुत ही आशावादी चीजें हैं। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, इसीलिए हमको लगातार कार्य करते रहते हैं और इसी के लिए आप ध्यान रखिएगा, हमारा समाज भी प्रेरित करता है और हमारी अंतर आत्मा भी हमको प्रेरित करती है। और ये सारी चीजें ऐसा नहीं है कि सबको मिलती हैं, बल्कि हमारी एक संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, जिसके अंदर ये एक अनोखा तत्व है जो हमको विरासत में मिला है। चलिए आगे बात करें तो अगली विशेषता है हमारी आध्यात्मिकता। जी हां, हमारा जो समाज है वो आध्यात्मिक या धर्म प्रधान समाज है, क्योंकि हमारे समाज में आप देखिए कितने टाइप के या कितने प्रकार के धर्म आपको देखने को मिलेंगे। यहां पर पार्शियन धर्म भी आपको देखने को मिलेगा, यहां पर आपको बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, सिख, ईसाई और आपका मुस्लिम धर्म, इसके साथ साथ विभिन्न प्रकार की संस्कृति आपको देखने को मिलेगी। तो आपको पता चलेगा कि हाँ, हमारे देश के अंदर धर्म प्रधानता है। हमारे यहां पर आज भी एक नया देवता आ जाए ना, या फिर नया ईश्वर आ जाए तो हम उसकी भी पूजा करने लग जाते हैं, क्योंकि मैंने भी पिछली वीडियो में बताया था कि हमारा जो देश है वो बहुत ही सहिष्णु है। इसीलिए हमारा जो देश है वो धर्म प्रधान है। आप प्राचीन समय से देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में आप जाइए, आप वैदिक कालों में जाइए, हमारे वेद, पुराण, उपनिषद और यहां तक कि रामायण, महाभारत जैसे महाकाव्यों में भी आप देखेंगे तो वहां पर भी आपको कहीं ना कहीं धर्म प्रधानता की झलक मिलेगी। इवन जब हम बचपन में जन्म लेते हैं तब से लेके हम आज तक क्या है, मृत्यु तक भी हम हमारे धर्मों से, कर्म कांडों से बंधे रहते हैं, क्योंकि हमको मोक्ष की प्राप्ति करनी है, ऐसे हमारे धर्मों में लिखा गया है। तो देखिए, हमारा देश धर्म प्रधान देश है और हम लौकिक और परलौकिक दोनों विचारधाराओं को फॉलो करते हैं, यानी कि हम भौतिक सुखों के साथ साथ अध्यात्मवाद को भी बहुत महत्व देते हैं। इसलिए हम ईश्वर की पूजा पाठ पर इतना ज्यादा ध्यान देते हैं। आप भजन, कर्मकांड, आराधना, इसके माध्यम से मोक्ष और ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं और साथ ही मुक्ति की कामना करते हैं। हमारे वेदों में मुक्ति की कामना इसीलिए बताई गई, आपको आराधना करनी पड़ेगी, आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी, आपको जितने भी आपके कर्म कांड, यज्ञ, हवन या ईश्वर की आराधना से संबंधित जितनी प्रक्रियाएं हैं वो सारी करनी पड़ेंगी, क्योंकि इनसे ही आप इस संसार से मुक्ति पा सकते हो। वहीं आपका ये संसार क्या बताया गया है, मिथक बताया गया है। आप जब जैन और बौद्ध दर्शन को पढ़ोगे तो बुद्ध भगवान और महावीर जैन ने क्या बताया, इस पूरे संसार को मिथक बताया है और इससे बाहर निकलने या मुक्ति पाने का भी मार्ग बताया है कि यह संसार दुखों से भरा हुआ है और मुक्ति क्या है, मुक्ति यही है कि आप अपनी इच्छाओं को त्याग दें। ठीक है ना,
आगे देखिए, बुद्ध और जैन का ज्ञान, वेद, पुराण, उपनिषद आदि में भी हमारा क्या धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का सिद्धांत दिया है। हमारे जीवन का सिद्धांत ही हमारे वेद, पुराण, उपनिषद में दे रखा है कि सबसे पहले हम धर्म को जाने, फिर हमारा हम अर्थ यानी कि कोई व्यवसाय करें, साथ ही हम आपका काम यानी कि संतति को आगे बढ़ाएं और फिर इस संसार से मोक्ष प्राप्ति के लिए काम करें। तो इस प्रकार से हमारे समाज की ये प्रमुख विशेषताएं आपको समझ में आई होंगी। आगे बात करते हैं तो सामाजिक स्तरीकरण भी देखते होंगे आप हमारे समाज के अंदर। सामाजिक स्तरीकरण का मतलब है कि जैसे आपने सीढ़ियां देखी ना, 1 स्तर, 2 स्तर, 3 स्तर, 4 स्तर, ऐसे ही आप हमारे समाज में विभिन्न प्रकार से स्तरीकरण देखोगे। जैसे लिंग के मामले में भी आप हमारे समाज में देखोगे कि पुरुष प्रधान समाज है, मतलब जो महिलाएं हैं उनको थोड़ा सा नीचे दर्जा दिया जाता है। ऐसे आप वेद पुराणों से या प्राचीन समय से देखोगे तो वर्ण व्यवस्था में भी सबसे ऊपर ब्राह्मण थे, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर आपका शूद्र, और फिर इन्हीं वर्णों से जन्मी हमारी जाति, कोई ऊंची जाति का है, कोई नीची जाति का है, कोई मध्यम जाति का है। और इन जातियों फिर क्या हो गई, ये जाति ये जन्म जात हो गई। और इन्हीं जातियों के बाद फिर हमारा आया श्रम विभाजन कि मतलब इन जातियों में विशेष प्रकार के कार्य किए जाते थे, तो श्रम विभाजन आया। और इसी श्रम विभाजन के कारण फिर शोषणकारी व्यवस्था आई, क्योंकि जो थोड़ा सा नीचा काम करते थे, देखो काम कोई नीचा नहीं होता। मेरा कहने का मतलब बस इतना है कि एक काम को करने के लिए कोई एक निश्चित ठेकेदार बना दिया कि भाई इसी टाइप के जो लोग होंगे यही इस कार्य को करेंगे, दूसरा अन्य व्यक्ति इस कार्य को नहीं करेगा, तो वो व्यक्ति तरक्की पे चला गया, जबकि अन्य व्यक्ति थोड़े से निचले स्तर पर रह गए। तो इससे वर्ग विभाजन हुआ, यानी कि उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग ऐसे आए, और इसने शोषणकारी व्यवस्था को हमारा जन्म दिया। तो देखिए जरा फास्ट, सामाजिक स्तरीकरण मतलब विभिन्न आधारों पर समाज में प्राप्त विविधता ही सामाजिक स्तरीकरण कहलाती है, जब विभिन्न प्रकार की विविधता हमारे समाज में पाई जाती है। जैसे जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, वर्ग के आधार पर, संस्कृति या भाषा के आधार पर भी स्तरीकरण आपको देखने को मिलेगा कि ये भाषा जो हमारी अधिक ऊपर है या थोड़े से नीचे लेवल की है। जैसे आजकल आप देखते होंगे कि आजकल भारत में आई डोंट नो, पता नहीं ऐसा क्यों होता है, क्यों हम ऐसा सोचते हैं कि हमारी जो भारतीय भाषा है, जो हिंदी हमारी मातृभाषा है, उसको हम क्यों इतना निम्न मानते हैं, जबकि अंग्रेजी को हम बहुत अधिक महत्व देते हैं। जबकि भाषा तो भाषा है ना, ये तो केवल बात करने का या अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाने का एक माध्यम ही तो है। इतनी बड़ी चीज क्या है। तो भाई हम ये समझ लें कि हिंदी भी एक हमारी भाषा है और इंग्लिश भी हमारी एक भाषा है, तो इंग्लिश को इतना अधिक महत्व, मैं ये नहीं कह रहा कि उसको महत्व मत दो, लेकिन हिंदी को महत्व क्यों नहीं देते हो, या उसमें ऐसा क्यों समझते हो, हीन भाव से क्यों देखते हो। किसी को हिंदी नहीं आती है तो आप देखते हो कह रही इंग्लिश नहीं आती है तो उसको आप कहते हो इंग्लिश नहीं आती, और हिंदी वही व्यक्ति कह देगा आपको हिंदी नहीं आती। तो ये भी तो सवाल खड़ा होता है ना, तो हीन भाव से हम क्यों ही देखें। तो इसमें भी हमने कैटेगराइज कर दिया है कई वर्ग में। जैसे वर्ण व्यवस्था से मैंने बताया, जैसे हमारी जाति व्यवस्था आई, और जाति व्यवस्था के बाद फिर श्रम विभाजन हो गया, और इसी श्रम विभाजन ने हमारी शोषणकारी व्यवस्था समाज में लागू कर दी। इसी से फिर क्या हो गया, एक उच्च वर्ग आया, एक मध्यम वर्ग आया, और फिर एक हमारा निम्न वर्ग आया। अब इन वर्ग के अंदर भी कई सारे वर्ग और विभाजित होते हैं, उनको कभी बाद में डिस्कस करेंगे हम किसी अन्य टॉपिक पर जब उनकी बात आएगी। फिलहाल सामाजिक स्तरीकरण में इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक और अद्भुत फैक्ट, जीवन के प्रमुख लक्ष्य, हमारे समाज का एक अद्भुत जो गुण है वो है हमारा पुरुषार्थ। हम पुरुषार्थ को लेकर जीवन को व्यतीत करते हैं भारतीय समाज में, यानी कि हमारे जीवन से मरण तक की जो प्रक्रिया है, मोक्ष तक की जो प्रक्रिया है, इसको हम 4 रूपों में देखते हैं। क्या क्या? पहला हमारा धर्म। धर्म का मतलब है कि जो हमारा आचरण और जो हमारा व्यवहार है वो कैसा होना चाहिए, वो नियंत्रित होना चाहिए, यानी कि उस पर हमारा नियंत्रण होना चाहिए। हमको पता चलना चाहिए, ऐसे नहीं कि आप किसी को भी गाली बक रहे हो, किसी पर भी आप क्रोध कर रहे हो जानवरों की तरह, क्योंकि अपने व्यवहार पर नियंत्रण केवल जानवरों को नहीं होता है। हम तो इंसान है ना, मानव हैं, तो मानव होने के नाते हमारे पुरुषार्थ बताता है कि धर्म यही है कि जब आप अपने आचरण और व्यवहार को नियंत्रित करके चलते हैं तो वही हमारे पुरुष, और पुरुष कह रहा हूं मैं, एक तरीके से मानव और हमारा एक तरीके से जानवर होने में जो अंतर स्पष्ट करता है। यही कथन आपको याद करिए, सामाजिक प्राणी होने के लिए अरस्तु ने कहा था कि एक सामाजिक प्राणी अगर आप हो तो क्या करना पड़ेगा, आपको यहां पर समाज में रहना पड़ेगा और समाज की चीजों को देखते हुए चलना पड़ेगा। अदरवाइज तो जो समाज से बाहर रह सकता है वो या तो कोई जानवर या फिर कोई
ईश्वर हो सकता है, और अगर हम हैं तो हमको सामाजिक प्राणी बनकर ही जीवन व्यतीत करना है। आगे बात करते हैं हमारा अर्थ। तो अर्थ का मतलब है व्यवसाय प्लस धन, यानी कि हम अपने जीवन को जीने के लिए कोई ना कोई व्यवसाय तो करना ही पड़ेगा ना, और धन भी हमको अर्जित करना पड़ेगा। इसीलिए धन को अर्जित करना कोई बुरी बात नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं तो मोह माया त्याग रहा हूं तो मैं आज से पैसे का त्याग कर दूंगा, क्योंकि संसार में जीवन को व्यतीत करने के लिए आपको धन की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए वह भी एक स्वीकार्य वस्तु है, सामाजिक तत्व है, इसलिए हमको वो भी कमाना पड़ेगा। चलिए, एक हमारा रहता है काम। आजकल क्या है कि एक तरीके से वेस्टर्न कल्चर आने से वासना, यौन संबंध स्थापित करना, इनको ही हमने ये समझ लिया है कि जो हमारा काम है इसका लक्ष्य केवल यही है कि अपनी वासना पूरी हो जाए, हम संबंध स्थापित कर लें। जबकि काम का अर्थ है कि काम का अर्थ केवल इतना नहीं है, काम का अर्थ केवल इतना है कि हमारी पीढ़ी है वो पीढ़ी आगे तक बढ़े, यानी कि एक नई संतति को हम जन्म दे लें। बस इतना ही हमारा काम का महत्व है, ना कि हम पूरे जीवन को ही काम मान लें या काम को ही पूरे जीवन में सब कुछ मान लें। अंतिम सत्य वही नहीं है हमारा। तो देखिए जरा फास्ट, वासना प्लस यौन संबंध तक सीमित नहीं है हमारा पूरा का पूरा जीवन, बल्कि यह संतति उत्पत्ति के लिए आवश्यक माना गया है। और मोक्ष का मतलब मैंने आपको बता ही दिया कि इस संसार से जितने भी दुख हैं, मोह हैं, उनकी समाप्ति हो जाना, जीवन मरण का जो चक्र है वो खत्म हो जाना, इसी को मोक्ष कहा जाता है, जो कि केवल एक ही माध्यम से हमारा हो सकता है, हमारे वेद पुराण उपनिषदों के माध्यम से। और उसका मतलब क्या है कि आप भक्ति करिए ईश्वर की तो आपको क्या मिलेगा, आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। अगली विशेषता है हमारी क्या, हमारे जो समाज है वो आश्रम व्यवस्था में बटा हुआ है। इसका मतलब है कि हमारे पूरे जीवन काल को हम 4 आश्रम में विभाजित करते हैं, यानी कि हमने पूरे जीवन काल को 100 साल का माना है। उस 100 साल में हमने 4 भागों में इसको बांटा है। पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम। तो ये जो ब्रह्मचर्य आश्रम है इसमें हमको ज्ञान की प्राप्ति करनी होती है, और ब्रह्म का यानी कि इस ब्रह्मांड का और जो हमारा ईश्वर है उनके ज्ञान के बारे में हमको जानना होता है, जो कि 0 से 25 साल तक की अवस्था हमारी मानी जाती है। दूसरा हमारा रहता है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम का मतलब है कि इसमें हम पारिवारिक और वैवाहिक संबंध स्थापित करते हैं, परिवार को मतलब एक तरीके से हमारा परिवार बनाते हैं और हमारा विवाह की जो संबंध है उनको स्थापित करते हैं, और ये हमारा 25 से 50 साल तक की अवस्था मानी जाती है। फिर आता है हमारा वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम का मतलब है कि इस अवस्था में हम वनों में तपस्या के लिए जाते हैं, यानी कि जब हमारे पूरे के पूरे जो जीवन है उनको हम अपने दायित्वों को पूरा कर देते हैं तो फिर हम 50 से 75 साल की उम्र में रवाना हो सकते हैं वनों के ओर। आगे बढ़े हमारा तो एक है हमारा संन्यास आश्रम। ये 75 से 100 साल तक माना जाता है, और इसमें माना जाता है कि हम सारे मोह माया को त्याग कर और जो हमारे जितनी भी हमारी लालसाएं हैं उनको त्याग कर हम साधु और संतों के जैसे जीवन को व्यतीत करना प्रारंभ करते हैं, तपस्या करना प्रारंभ करते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये 4 आश्रम होते हैं। एक अन्य विशेषता हमारे भारतीय समाज की है संस्कार। जी हां, आपको पता होगा हमारे भारतीय समाज में 16 संस्कार पूरे जीवन यानी कि जीवन के जब हम गर्भ में आते हैं माता के गर्भ से लेके हमारी मृत्यु तक कुल 16 संस्कार होते हैं हमारे। संस्कार का अर्थ मैंने आपको बताया भी था कि धार्मिक रूप से जब हम कोई भी क्रियाएं करते हैं तो उसको कहते हैं हमारा क्या है, संस्कार है। फिर भी समझ में नहीं आता तो मन और शरीर की शुद्धिकरण के लिए जो धार्मिक प्रक्रियाएं होती हैं उनको व्यवस्थित तरीके से मतलब पूरा करना ही हमारा क्या कहलाता है, संस्कार कहलाता है। और हमारे कुल 16 संस्कार हैं, जिनमें से गर्भाधान भी एक संस्कार है जब हम गर्भ के अंदर आते हैं। एक उपनयन संस्कार भी हमारा है, उपनयन संस्कार शिक्षा दीक्षा से संबंधित है। और एक आपका दाह संस्कार जो कि अंतिम संस्कार है। तो ये हमारे भारतीय समाज की कुछ अन्य विशेषताएं। बाकी जो विशेषताएं हमारी रह गई हैं ये हमारी कितनी हो गई हैं, 14 विशेषताएं हो गई हैं। 20 विशेषताएं थी, 6 विशेषताएं हम अगली वीडियो में लेके आएंगे और उसके बाद आपकी भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताएं टॉपिक समाप्त हो जाएगा। फिर एक नया टॉपिक आपका लेके आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, समझ में आ रही है तो प्लीज कमेंट बॉक्स के अंतर्गत एक कमेंट जरूर करके जाया करें। आपका कोई सवाल है, आपको कोई सजेशन देना है तो प्लीज वो भी आप हमारा कमेंट बॉक्स के अंतर्गत लिख सकते हैं। दूसरी बात ये कि आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि वीडियो को जितना आप शेयर करोगे, जितना हमको सपोर्ट करोगे, हम आपके लिए उतने अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आने का प्रयास करेंगे। चलिए, थैंक यू। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।